नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.7 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए पर्सन अर्न्स ₹1000 इन ए डे। एक पर्सन एक दिन में 1000 रुपीज को अर्न करता है। ही स्पेंड्स 2/9 ऑफ इट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 3/8 ऑफ इट ऑन फूड। अब हमें क्या बोला है, 2/9 किसका 2/9 1000 का ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है और 1000 का ही 3/8 वो फूड पे खर्च करता है। हाउ मच मनी डज ही सेव इन ए डे। तो आपको बताना है कि वह एक दिन में कितना मनी सेव करता है। ठीक है, तो टोटल अर्न दे रखा है एक दिन का 1000 रुपीज। सो टोटल अर्न money in a day is equal to ₹1000। अब 2/9 किसका 1000 का ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। सो मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 2/9 ऑफ 1000। ठीक है, 2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000 और डिवाइडेड बाय 9। 9 का डिवाइड करेंगे ना तो ये आपके पास अप्रोक्स आ जाएगा 222.22 रुपीज। ठीक है, अब 1000 का 3/8 फूड पे खर्च करता है। सो मैनी स्पेंड on food is equal to 3/8 of 1000, तो इनटू में 1000। ठीक है, अब देखो इसको 4 से काट दो, 4 से 2 टाइम कट गया और 4 से कट गया ये आपका 250। फिर 2 से 250 कट गया आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹375। ठीक है, तो ये टोटल उसका एक्सपेंडिचर आ गया 222.22 और 375 रुपीज। इन दोनों को ऐड करके 1000 में आप माइनस करेंगे तो एक दिन की सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल सेविंग इन ए डे इज इक्वल टू 1000 माइनस 222.22 प्लस 375। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 1000 माइनस 597.22। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹402.78। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है ए बस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 140 and 2/3 किलोमीटर इन 4 and 1/3 आवर्स। हमें बोला है कि एक बस यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या हुआ, समान स्पीड से इतने किलोमीटर को इतने टाइम में कवर करती है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस, आपको बस की स्पीड बतानी है एंड द डिस्टेंस कवर इन 6 and 1/2 आवर्स। अब आपको क्या बताना है कि 6 and 1/2 आवर्स में वो बस कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। आपको डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 140 and 2/3 किलोमीटर। मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 into 140 420 plus 2 422/3 किलोमीटर। दूसरा आपको टाइम दिया गया है 4 and 1/3 आवर्स। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 4 जा 12 plus 1 13/3 आवर्स। अब देखिए आपके पास डिस्टेंस है और टाइम है,
तो स्पीड को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, फॉर्मूले से। तो सिंस स्पीड इज इक्वल टू आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू डिस्टेंस 422 अपॉन 3 किलोमीटर अपॉन टाइम 13 अपॉन 3 आवर्स। देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल, हमारे पास ऊपर बच गया 422 और नीचे बच गया आपका 13 किलोमीटर पर आवर्स। ये मेरे पास उस बस की स्पीड आ गई। अब आपको इतने टाइम में वो बस कितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड तो आपके पास है बस की 422 अपॉन 13 इंटू टाइम, टाइम आपको दिया गया है 6 and 1/2 आवर्स। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 422 अपॉन 13 इंटू 2 6 12 प्लस 1 13 अपॉन 2। देखो 13 से 13 कैंसिल, 2 से ये कट गया आपका 211 टाइम। तो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू 211 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है ए शर्ट कैन बी स्टिच विद 2 and 5 upon 6 मीटर ऑफ क्लॉथ। एक शर्ट को इतने मीटर क्लॉथ में सिला जा सकता है। हाउ मच क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग 14 सच शर्ट। तो इस टाइप की 14 शर्ट को सिलने के लिए कितने क्लॉथ की आवश्यकता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, एक शर्ट के लिए इतना क्लॉथ लगता है तो 14 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग 1 शर्ट इज इक्वल टू कितना दिया है 2 and 5 upon 6 मीटर। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 5 17 अपॉन 6 मीटर। नाउ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग 14 शर्ट्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 14 इंटू 17 अपॉन 6। अब देखो ये 2 से कट गया 3 टाइम, 14 कट गया आपका 7 टाइम, 17 7 जा 119 अपॉन 3। अब 3 का डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, 2 बच गया, 3 9 जा 27, 2 बच गया अपॉन में 3 मीटर। इतने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। इसमें दिया है 4/7 लीटर ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए डिश। एक डिश को बनाने के लिए 4/7 लीटर मिल्क की आवश्यकता होती है। हाउ मच मिल्क विल बी नीडेड टू मेक 3/4 ऑफ द रेसिपी। तो आपको 3/4 रेसिपी बनाने के लिए कितने मिल्क की आवश्यकता ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। तो आपको दिया गया है मिल्क रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए डिश। कितना दिया गया है 4/7 लीटर। नाउ मिल्क required for making 3/4 dish, ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 3/4
इंटू 4/7। देखिए 4 से 4 आपका कैंसिल, आपके पास बच गया 3/7। तो 3/7 लीटर इतने मिल्क की उसको आवश्यकता होगी। ठीक है स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 5/7 ऑफ अ नंबर एक्सीडेड बाई 65 गिव्स 80। एक नंबर का 5/7 में अगर आप 65 ऐड कर देते हो, बढ़ा देते हो, तो आपको वो 80 देता है। फाइंड द नंबर, तो वो नंबर आपको फाइंड करना है। तो उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर का 5/7 दैट इज 5/7 ऑफ नंबर हमने x कंसिडर किया। इसमें अगर आप 65 ऐड कर देते हो तो ये आपको 80 देता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 5/7 ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई और x प्लस 65 इज इक्वल टू 80। अब 65 को इस साइड शिफ्ट कर दो, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो 5/7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 65। अब 80 में से 65 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। 5/7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15। अब 5 से 15 कट गया 3 टाइम, 7 को इस साइड ले आएंगे तो x की कुल में आ जाएगा 3 इंटू 7 दैट इज x इज इक्वल टू 21। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ऑन ए फार्म 2/7 ऑफ द काउज वर ब्लैक व्हाइल 40 वर व्हाइट। एक फार्म में 2/7 काउज ब्लैक है जबकि 40 आपकी व्हाइट है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ काउज। तो आपको टोटल नंबर ऑफ काउज को बताना है। ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ काउज इज इक्वल टू x। नाउ ब्लैक काउज इज इक्वल टू 2/7 ऑफ टोटल काउज। टोटल काउज को हमने x लिया तो इनटू में आप x रख देंगे। ओके, व्हाइट काउज इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया है 40। अब देखो इन दोनों को आप ऐड करेंगे ना तो टोटल काउज के इक्वल आएगी। तो 2x/7 प्लस 40 इज इक्वल टू टोटल काउज। टोटल काउज को हमने x लिया है तो इज इक्वल टू आपका x। अब 2x/7 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, माइनस का हो जाएगा। तो 40 इज इक्वल टू x माइनस 2x/7। x के नीचे 1 लगा दो, एक ही बात है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। 1 और 7 का एलसीएम क्या जाएगा आपका 7। 7 में 1 का डिवाइड 7 टाइम, 7 इंटू एक्स आपका 7x हो जाएगा और माइनस 7 में 7 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 2x आपका 2x। तो 40 इज इक्वल टू 7 माइनस 2x 5x/7। अब देखिए 5 से आपका 40 कट गया 8 टाइम, 7 को इस साइड ले आओ तो x के इक्वल आ जाएगा 8 7 जा 56 काउज। यानी कि उस फार्म में टोटल 56 काउज थी। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।